हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन। देखिए फिर अपनी पास आज 4 तारीख है, ठीक है ना। देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सीलरेशन के बारे में बताया था ना। एक्सीलरेशन कितने टाइप का था? 2 टाइप का था। 2 टाइप का मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन और एक निगेटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब बेसिकली एक्सीलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी था, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, जितना टाइम लगा, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी कम है, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा मतलब स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। अगर इनिशियल स्पीड ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है, तो फिर इनिशियल एक्सीलरेशन क्या है? निगेटिव आएगा। यानी एक्सीलरेशन निगेटिव आने मतलब ब्रेक लगा रहे तभी उसकी स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है ना। क्लियर है। और दूसरी चीज, अगर स्पीड बढ़ रही है तो पॉजिटिव होगा। बेसिकली जो था एक्सीलरेशन के बारे में हम लोग ने डिस्कशन किया, यानी एक्सीलरेशन होने पर स्पीड या तो कम होगी या तो बढ़ेगी, यानी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। एक्सीलरेशन भी 2 टाइप का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो स्पीड एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब किसी चीज पर डिपेंड कर रहा होगा, टाइम पे या पोजीशन पे, तो उस कंडीशन में फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का पार्ट अपने को लगाना पड़ता है, जो हम लोग को बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद। तो फिलहाल हम लोग लेंगे एक्सीलरेशन का ही पार्ट लेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी, जीरो नहीं होगी, ठीक है ना, कांस्टेंट होगी। तो फिर अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन लगते थे। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब अपने पास 3 इक्वेशन थी ना, बेसिक वाली। उन्हीं इक्वेशन को हम लोग ड्राइव भी करेंगे और उन्हीं इक्वेशन के बेस पे हम लोग थ्योरी आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फिर अपन इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। चलिए नोट करिए। अब देखिए हम लोग ने बताया ना, एक्सीलरेशन अब कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल, ठीक है ना। जब यूनिफॉर्म कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म लग रहा हो, यानी कि ए की वैल्यू कांस्टेंट, पहली चीज तो ए की वैल्यू कब कांस्टेंट होगी ये भी समझ लें, जब वेलोसिटी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है ना। एक्सीलरेशन तभी होगा प्रोजेक्ट और वो कांस्टेंट होगा। या x प्रोपोर्शनली t स्क्वायर, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। या फिर v स्क्वायर प्रोपोर्शनली x, क्लियर है ना। v स्क्वायर मतलब x के साथ v की वैल्यू भी बढ़ती जाए तो वेलोसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब एक्सीलरेशन है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे? यूज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। वही 3 इक्वेशन कौन कौन सी इक्वेशन? v इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन होती थी ना अपने पास। इन 3 इक्वेशन का तब यूज करते। देखो हर जगह a आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मतलब एक्सीलरेशन 0 तो नहीं होना चाहिए। और एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो। जैसे g होता है ना, g की वैल्यू क्या होती है? 9.82 कांस्टेंट है, वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हम लोग लगा रहे थे ना कि जब a की वैल्यू 0 होगी तब लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। अभी तक जो लगा रहे थे हम लोग स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो तभी लगा रहे जब एक्सीलरेशन यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, है ना। अगर ये नहीं लगा हो ये लगा लो, अगर एक्सीलरेशन है भी तब भी लगा सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज स्पीड आ जाएगा, क्या आएगा? एवरेज स्पीड इनटू टाइम। ये हमेशा लगाना है, चाहे a 0 हो या न 0 हो, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब, अब ये एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं भाई? जैसे आप लोग परसेंटेज निकालते हैं ना, सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट का डिवाइड करके नहीं करते, वही चीज। तो जो एवरेज स्पीड होता है
वो होता है u प्लस वी। u क्या है इनिशियल स्पीड, v क्या है फाइनल स्पीड, अपॉन 2 पर इनटू टी, वही एवरेज स्पीड आ गया, टाइम आ गया। ये कब लगाना है, जब a की वैल्यू कांस्टेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कि एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होगी u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, यानी ये चीज हम लोग को लगाना है एवरेज स्पीड, यानी टी न लगाओ ये लगाओ, ठीक है। तो एवरेज स्पीड मतलब दोनों स्पीड को जोड़ दिया, इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड अपॉन 2, जब a की वैल्यू कांस्टेंट होगी तब ये एवरेज स्पीड। यानी कहने का मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें तो s इक्वल टू या x इक्वल टू एवरेज स्पीड था u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। ये कब लगाना है, तो तीन इक्वेशन कब लगानी है, जब a दिया होगा। ये कब लगाना है, जब a तो कांस्टेंट हो, वही अपन लोग पढ़ रहे हैं, और गिवन ना हो क्वेश्चन में, एक्सीलरेशन कितना है ये क्वेश्चन में गिवन ना हो, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लगाएंगे, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, यानी u क्या है इनिशियल स्पीड, v क्या है फाइनल स्पीड अपॉन 2, इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। ये कब लगाना है, जब अपने पास एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। अब इसी इक्वेशन को अपने को चलते जाना है, क्योंकि अब हम लोग कांस्टेंट एक्सीलरेशन का पार्ट करने वाले हैं। अब हम लोग वो वाली इक्वेशन एक एक करके ड्राइव करते हैं, ताकि आपको समझ में भी आता जाए और फिर हम लोग इसके आगे प्रोसीड कर सकें। नोट करिए, इक्वेशन ऑफ मोशन एक एक करके प्रूव कर। तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। देखो इसमें पहली चीज तो हमको मानना पड़ेगा, u क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, a क्या है एक्सीलरेशन, जो कैसा है कांस्टेंट है, t क्या है टाइम टेकन या टाइम इंटरवल, ठीक है ना। क्लियर है बेटा। अब इसमें s मान लेते हैं या x मान लेते हैं, मान लो कि हम लोग s मान लें। s डिस्टेंस नहीं होगा बल्कि क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अपने पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आते हैं। पहला होता है, एक तो हम लोगों ने पढ़ रखा अभी सबसे पहले, s इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2 इंटू, ये तो पहली इक्वेशन पढ़ रखी है हम लोगों ने, है ना। अब इसके बाद जो इक्वेशन आती है, पहली इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये कब लगाना है, जब पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो अभी सबका डेरिवेशन कर लेते हैं हम लोग। डेरिवेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। देखो याद ध्यान से, अच्छा हम लोग ने अभी पढ़ा था ना एक्सीलरेशन, सिंस एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या था भाई, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन था। एक्सीलरेशन किससे दिखा रहे थे, ए से दिखा रहे थे। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा भाई, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, है ना, माइनस इनिशियल वेलोसिटी।
अपॉन टाइम। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्या मानी हम लोगों ने? v। इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी है? u। इसका मतलब a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं। t इधर आएगा तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई। इसलिए a इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस हो जाएगा। अब इसको भी इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो v माइनस यू इक्वल टू a इंटू टी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? v इक्वल टू यू प्लस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तक क्लियर हुआ? यानी कहने का मतलब हम लोग ये पहली वाली इक्वेशंस कब यूज करेंगे? कब यूज करेंगे? when t is given and v is asked। तो किसी क्वेश्चन में t गिवन हो और v पूछा जाए, ये तो देना ही पड़ेगा ना, ठीक है? तो ये फर्स्ट ऑफ इक्वेशन हो गई। अब हम लोग बढ़ेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना बेटा? सेकेंड वाली कौन सी थी? s इक्वल टू यू, सॉरी क्या था? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है ना? क्लियर? इसको नोट कर लो, फिर सेकेंड इक्वेशन कर लेते हैं। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं। देखो, हम लोगों ने बताया था भाई डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इक्वल टू क्या था भाई? एवरेज वेलोसिटी कर सकते हैं भाई, वेलोसिटी ले रहे, वेलोसिटी कर लो इनटू टाइम, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट किससे दिखा रहे थे? एस इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू इंटू, ये था इक्वेशन। अब अपने पास फर्स्ट इक्वेशन से क्या था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आइए इसमें v की जगह रख दो, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी लिख सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ दो, 2u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी, ये हो गया s, है ना? x से भी दिखाते हैं, s से भी दिखाते हैं, ठीक है? अब हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? ध्यान से देखो इधर, s इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2u बाई टू अलग अलग कर लिया, ए टी बाई टू इंटू टी कर सकते हैं। तो s इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है भाई? 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बचा? हाफ ए टी बच गया इंटू टी। तो अपने पास क्या आ जाएगा भाई? इसको करेंगे तो s इक्वल टू टी का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लो भाई, सब सेकेंड इक्वेशन की प्रूव हो गई। क्लियर है? यानी कहने का मतलब अपने को सेकेंड इक्वेशन कब लगाना है? कब लगाना हम लोग? यहाँ लिख लेते हैं, कब लगाएंगे ये? when t is given s is asked, जब पूछा जाएगा, है ना? ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एस टी करके लिख सकते हो, एस कामा टी करके, इसको भी वी कामा टी करके, ठीक है? अब हम लोग बढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, इसको फिलहाल नोट करिए, फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करा देते हैं।
तो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन निकल आई। अब थर्ड इक्वेशन क्या होती थी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। याद आ गया? चलिए अब हम लोग थर्ड इक्वेशन को प्रूव करना है, यानी कि थर्ड इक्वेशन को ट्राई करना। कैसे करें? देखो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सब एक दूसरे से लिंक है भाई, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। v इक्वल टू क्या होता था भाई, u प्लस एटी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो 80 को क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू, या फिर t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन ए, लिखा जा सकता है ना, t की वैल्यू। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था भाई, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। आना बताइए, उत्तर तो नहीं। चलिए अभी जो t की वैल्यू निकली है इस इक्वेशन में रखते जाए, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग t, है ना। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, u v माइनस यू अपॉन ए हाफ ए v माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर, सभी चीज बनती है इसमें हम लोग। अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो भाई। देखो s इक्वल टू क्या कहा जा सकता है भाई, u का अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, u इंटू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, ये हो गया। इसमें हाफ ए बाहर कर ले। अब यहां पर हम लोगों ने किसका फार्मूला यूज किया, क्या फार्मूला होता था भाई ऊपर वाले में, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या होता था, प्लस में होता नहीं है। इस वाली इक्वेशन को यूज कर दिया जाता है, यूज करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू यू इंटू वी अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। एक ए से एक कट गया, तो क्या बचा भाई यहाँ पर, एस इक्वल टू यू बी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस हाफ, ऊपर क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u अपॉन, एक काम करते हैं, इसको 1/2 को हटा देते हैं, यहाँ पर 2u। समझ में आया कि नहीं आया भाई, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे, जगह नहीं है इसमें, इधर पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ें। तो हम लोग यहाँ तक देखा। अब इसके बाद अगर आगे बढ़े, एस इक्वल टू, इसमें हम लोग एलसीएम अगर ले लें पूरे में, तो क्या आएगा, 2a आएगा, इधर है 2a इधर है, तो 2a आ गया। यानी कहने मतलब a से a गया तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा इन दोनों में, तो कितना आ जाएगा, 2u माइनस 2u स्क्वायर प्लस, और वो तो वही रह जाएगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u, ठीक है। अच्छा देखो, ये 2u प्लस का है और ये 2u माइनस का है, तो देखो ये कैंसिल होगा, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो
क्या बचा, ये 3 बचे अब, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं भाई इसमें, v स्क्वायर और ये माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। इसको इधर ले आओ ज्यादा हो, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या ये कह सकते हैं v स्क्वायर को इधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2a। आरी बात समझने की नहीं आई बेटा बात, ठीक हुआ। तो अपने पास 3 इक्वेशंस निकल आए, तीनों इक्वेशन जो होती थी बेसिकली, है ना। तो कहने को तो थर्ड इक्वेशन क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये कब हम लोग यूज करेंगे, तो जब t गिवन है v पूछेगा तो पहला वाला, अगर t गिवन है s पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट तो दूसरा वाला, इसमें तो t है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, व्हेन s गिवन, क्या दिया हो, डिस्प्लेसमेंट दिया हो, और क्या पूछे, v इज आस्क्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो हम लोग इस इक्वेशंस को जो भी है एक तरीके से फॉर्म में अगर लिख लें जिसको हमको याद रखना है, अपन शॉर्ट में समझ लें। इसमें कितनी इक्वेशंस अपने को मिली अभी तक, पहला s इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2u, ये कब लगाना है, जब a कांस्टेंट होगा और गिवन ना हो क्वेश्चन, कांस्टेंट का ही अपने में केस चलना है, ठीक है ना। दूसरा v इक्वल टू प्लस at, ये कब लगाना है, जब v पूछे और t गिवन हो, है ना। और इसमें कब लगाना है, a इज नॉट गिवन, जब क्वेश्चन में गिवन ही ना हो तब ये लगाना। दूसरी इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये कब लगाएंगे हम लोग, जब s निकालना हो t गिवन, है ना। थर्ड वाली इक्वेशन क्या निकली हम लोग के पास, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, कब लगाना है, जब s दिया हो और v पूछ रहा हो, या v दिया हो s पूछ रहा हो, कोई भी चीज नहीं। तो आपके पास अभी तक 4 इक्वेशंस निकली हैं, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में इस सभी इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करी हैं। इसमें एक इक्वेशन और होती है, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए